कहानी की शुरुआत में हमें दो बसें दिखाई जाती हैं जो सड़क पर चल रही हैं। उन बसों में कई लड़कियां हैं जो अपनी क्लास के लिए जा रही हैं। उनमें से एक लड़की मित्सु है जो बहुत प्यारी दिखती है। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, तुम हमेशा क्या लिखती ही रहती हो, ऐसा क्या मिलेगा तुम्हें नोट्स बनाकर? देखो यहाँ सब मजे कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहते हुए उसकी दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसकी पेन गिर जाती है। जैसे ही वो पेन उठाने के लिए झुकती है, तभी अचानक कुछ बहुत तेज आता है और दोनों बसों को और उसमें बैठी लड़कियों को बीच से काट देता है। सभी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। मित्सु जब उठती है तो वो यह देखकर हैरान रह जाती है। चूंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, बस से नीचे उतरती है और भागने लगती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो चीज सबको काट रही है वो कोई बस नहीं बल्कि हवा है। ये हवा इतनी तेज और खतरनाक है कि लोगों को काट रही है। अब ये हवा मित्सु का पीछा करने लगती है। मित्सु डरते हुए चिल्लाती है और बहुत तेजी से भागने लगती है। भागते भागते वो चार और लड़कियों को देखती है और उनसे झुकने को कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी काट देती है और चली जाती है। हालांकि मित्सु एक लड़की को बचा लेती है। फिर वो कुछ और लड़कियों को साइकिल पर जाते हुए देखती है और उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो मित्सु की दोस्तों के साथ हुआ था। इस दौरान जिस लड़की को उसने बचाया था वो भी मारी जाती है। यह सब देखकर मित्सु बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। फिर वो एक नदी के पास पहुंचती है और वहां पहले से ही कई लाशें देखती हैं जो उस खतरनाक हवा की वजह से मरी हुई थी। मित्सु वहां एक लाश के कपड़े लेती है और उन्हें बदल लेती है। अगले सीन में मित्सु चलते चलते एक स्कूल पहुंचती है जहां कई और स्टूडेंट्स होती हैं। उनकी यूनिफॉर्म मित्सु की यूनिफॉर्म से अलग होती है, मतलब वो उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। वहां एक लड़की मित्सु के पास आती है और उससे पूछती है, तुम कैसी हो? असल में वो लड़की मित्सु की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन मित्सु उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गहरे सदमे में थी। तभी एक तेज हवा चलने लगती है जिससे मित्सु डर जाती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड समझ नहीं पाती कि मित्सु इतना डर क्यों रही है और उससे पूछती है, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? तब मित्सु अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि कैसे एक तेज हवा आई और उसके स्कूल की सारी स्टूडेंट्स मारी गईं। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है, उसका हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो ये तो सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। ये देखकर मित्सु का दिल थोड़ा शांत होता है और वो सोचती है कि शायद ये सब सपना हो सकता है। इसके बाद मित्सु की बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और दोस्तों को लेकर एक प्लान बनाती है कि वे क्लास बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये चारों क्लास से बाहर जाने वाली होती हैं, उनकी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है, पर चारों वहां से भाग जाती हैं। भागते भागते वे एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सु की बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों को अपने एक सपने के बारे में बताती है। फिर एक लड़की कहती है कि हो सकता है यह सच हो, जैसे कोई मिरर वर्ल्ड होता है जहां इस दुनिया के उलटा सब कुछ होता है। ये कहते हुए वो झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी अचानक झील से एक मगरमच्छ निकलता है और उन लड़कियों में से एक को खा जाता है। फिर वो लड़की कहती है, देखो मैंने कहा था कि जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए इस दुनिया में वो मगरमच्छ मुझे खा गया, लेकिन उस दुनिया में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। उसी झील के पास एक बिस्तर दिखाई देता है। ये चारों वहां तकिए उठाकर गेम खेलने लगती हैं। तभी दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक दुल्हन के कपड़ों में होती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से शादी की होती है। फिर उनकी एक दोस्त कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सब स्कूल वापस आती हैं और अपनी क्लास में अगला लेक्चर लेने जाती है। वहां वे देखती हैं कि मित्सु एक तकिए के पास पड़ी हुई है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए झुकती है, उनकी टीचर क्लास में बंदूक चलाना शुरू कर देती है। जब मित्सु तकिया उठाकर ऊपर देखती है तो क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। यहाँ एक बार फिर मित्सु बच जाती है जैसे वो पहले बच गई थी। फिर उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है, तुमने क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे की? तुम भी मारी जाओगी। उसी वक्त दो और लड़कियां मित्सु को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी टीचर आकर उन दोनों को मार देती है। अब मित्सु बाकी बची हुई लड़कियों के साथ भागने लगती है
लेकिन स्कूल के सभी टीचर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। भागते भागते जब वे सब स्कूल से बाहर आती हैं तो वही खतरनाक हवा फिर से आती है और उन सभी को काट देती है। यहाँ मित्सु एक बार फिर अकेली बच जाती है और वो भागते भागते भीड़ के बीच से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वो पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगती है। पुलिस वाली उसे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल की लड़की से कहा था कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। फिर वो एक आईना मित्सु के सामने रखती है जिसमें मित्सु खुद को पूरी तरह बदला हुआ देखती है। लोग उसे मित्सु नहीं किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मित्सु की शादी होने वाली है। वही पुलिस वाली उसे शादी के लिए ले जाती है। रास्ते में लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं। जब वे उसे चर्च में ले जाते हैं तो मित्सु की बेस्ट फ्रेंड भी वहां मौजूद होती है। मित्सु उससे पूछती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उसकी दोस्त कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस वही करो जो मैं कहती हूँ। ये कहते हुए वो उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और आगे जाने को कहती है। जैसे ही मित्सु शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है, वहां मौजूद सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर मित्सु की बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर जब मित्सु आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ा है। जब ताबूत खोला जाता है तभी एक बड़ा सुअर ताबूत से बाहर आता है। मित्सु उसे देखकर बहुत डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सु और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर भाग जाती है। चर्च के गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सु की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर मित्सु दूसरी दिशा में भाग रही होती है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे जाकर मित्सु एक और आईना देखती है और फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक रेस हो रही थी। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, तुम एक बेहतरीन रनर हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, दौड़ क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर मित्सु दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए उसे अपने अंदर बहुत पावर महसूस होती है। दौड़ते दौड़ते मित्सु अपने उन दोस्तों को देखती है जो पहले स्कूल में मारे गए थे। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां आ जाती है। दोनों ये नोटिस करती हैं कि वही सुअर और चर्च में उन्हें रोकने वाली महिलाएं उनकी ओर आ रही हैं। तभी कुछ लड़कियां मित्सु से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। इसके बाद मित्सु भागते भागते एक सुनसान और अंधेरी जगह पहुंचती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स मिलती हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए थी। वे सब मित्सु से कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सु की बेस्ट फ्रेंड वहां आकर उन लड़कियों को मार देती है और मित्सु को वहां से ले जाती है। फिर मित्सु की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है, मेरा नाम जोर से पुकारो। मित्सु उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगती है। ऐसा करते ही मित्सु अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाकर कहती है, कृपया मेरे हाथ में लगातार खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सु डर रही थी कि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि मित्सु अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उस पर ज्यादा प्रेशर डाला गया तो वो तार खींच देती है। तार खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। उसी समय मित्सु एक दरवाजा देखती है। जब वो उस दरवाजे से बाहर निकलती है तो वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां उसकी तस्वीरें लगी होती हैं जिन्हें कुछ लड़के देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का मित्सु के पास आता है और कहता है, तुम फ्यूचर में हो। यह सुनकर मित्सु बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो आगे बढ़ती है। आगे वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा है। उसी गेम में मित्सु को उसी कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया जो अब तक वो थी। मित्सु को देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने यह गेम बनाया है, मैं ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं। तुम बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लिया और तुम्हें फिर से बनाया। यह सुनकर मित्सु को एहसास होता है कि वो एक गेम का हिस्सा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो अब भी अपनी असली दुनिया में जा सकती है। तभी एक आदमी वहां आता है और उसे बुलाने लगती है। बूढ़ा आदमी मित्सु से कहता है, अपना आखिरी लेवल पूरा करो। मित्सु आगे बढ़ने लगती है और उसे याद आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था, अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करो जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर निकल सकती हो। यह सोचते हुए मित्सु उस बूढ़े आदमी का गला दबाना शुरू कर देती है और कहती है, हमारे साथ ये सब करना बंद करो। तभी मित्सु बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिससे वो मर जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सु ऐसा कुछ कर सकती है, और इसके साथ ही उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में मर चुकी थी, लेकिन असल दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया गया है कि मित्सु के बाकी कैरेक्टरों ने भी किसी न किसी कारण से खुद को मार डाला और अब वे सभी गेम का हिस्सा नहीं थे।
अगले सीन में मित्सु को एक बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया गया है और अब वो अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। और इसी के साथ यह दिमाग हिला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। आगे और ऐसी मूवी देखने के लिए कमेंट में मूवी का नाम लिखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।